हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम डीडीए एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे। डीडीए का मतलब होता है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर। दोस्तों, ये एक लाइन जनरेशन एल्गोरिथम होती है। तो इस एल्गो को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। तो पहले हम एल्गो का जो बेसिक आइडिया जो होता है वो देख लेते हैं। जैसे एल्गो के नियम में दिया गया है कि लाइन जनरेशन एल्गोरिथम जो है हमारी एक लाइन को जनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये होता है हमारा एक्स और ये होता है हमारा वाई। ठीक है दोस्तों, तो ये एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए होता है ये और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड देन ये है हमारा एंड पॉइंट, लाइन का एंड पॉइंट। ठीक है, हमें ये लाइन ड्रॉ करनी है। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे जो बीच के जो प्लॉटिंग पॉइंट्स है करना क्या है, हमें सबसे पहले इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए बीच के जो प्लॉटिंग पॉइंट्स है वो मुझे कैलकुलेट करने होंगे, फाइंड करने होंगे। तो हम एक एग्जाम्पल की हेल्प ले लेंगे। तो इस जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको मैं नाम दे देती हूँ। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, इसको नाम देती हूँ मैं ए, और जो ये एंड पॉइंट है इसको नाम मैंने दे दिया है बी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो है मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल है ना, ए मेरा इक्वल है, इज इक्वल, मैंने इसकी 0 0 वैल्यू ले ली है। ठीक है, देन मैं जो हमारा बी है, बी इज इक्वल मैंने ले ली है इसकी वैल्यू, सपोज दैट मैंने 8 और 4 ले ली है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम ए को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से यहाँ पर हम ए को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ भी इसी तरीके से हम, ये हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा वाई, देन ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, देन ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने नाम दिया था ए, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स है मैंने यहाँ लिखे हैं। ए के जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है मेरे, तो वो कितनी, 0 और 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गया हमारा x1 और y1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारा बी था एंड पॉइंट, एंड देन इसके कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू थी 8 और 4 थी, और ये हो गया हमारा x2 और y2। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ फ्लोटिंग पॉइंट, जो बीच के जो पॉइंट्स है इसके ये वाले, ये हमें कैलकुलेट करना है ताकि हम इस लाइन को ड्रॉ कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है, जैसे ये एक पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे इसी तरीके से एक्स वाई। ये जो पॉइंट है इसकी तरह इसी तरीके से इसके भी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स वाई। तो उनके भी हमें क्या है, वैल्यू निकालनी है। ओके, तो उनको हम कहते हैं एक्स नेक्स्ट और वाई नेक्स्ट। जो इसके वैल्यू जो निकालेंगे, जैसे इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्स नेक्स्ट और वाई नेक्स्ट। ठीक है, देन अब जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पर है तो हम नेक्स्ट पॉइंट निकालेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे, जैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे है और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हो जाएगा हमारा एक्स नेक्स्ट और वाई नेक्स्ट। ठीक है, तो अब जैसे अगला वाला, जैसे ये निकल गया है, अब मुझे इससे अगला वाला ये वाला निकालना है, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स नेक्स्ट और वाई नेक्स्ट, और ये पीछे वाला जो है वो हमारा हो जाएगा x1 और y1 हो जाएगा। तो इसी तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट्स निकालेंगे, और तब तक निकालेंगे दोस्तों जब तक कि हमें 8 और 4 नहीं मिल जाते। ठीक है, तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें जो है स्लोप निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए मैंने स्लोप का फॉर्मूला यहाँ पर दे रखा है। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। स्लोप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो ये वैल्यूज है इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो स्लोप है वो निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से हम कर देंगे। हमारा जो y2 है वो है 4 और y1 जो है वो 0 है, अपॉन x2 जो है हमारा वो 8 है, और x1 जो है 0 है। तो हमारा इस तरीके से कितना निकल गया, 1/8। तो हमारा जो स्लोप निकला है वो निकला है 0.5। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा जो स्लोप निकला है वो निकला है 0.5। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्लोप निकाल लिए। उसके बाद में जो है, जैसे ही हम जो ये है हमारी जो स्लोप अब निकल गई है 0.5, तो अब इस एल्गो के 3 केसेस हैं। अब ये जो एल्गो है हमारे, इसके 3 केसेस हैं। अब ये जो 3 केसेस हैं ये देख लीजिए, ये हमारे 3 केसेस हैं दोस्तों। तो ये जो 3 केसेस हैं, अब एक बात याद रखना दोस्तों कि हर एक एग्जाम्पल में एक ही केस अप्लाई होगा। वो डिपेंड करता है हमारे एम पर, यानी स्लोप पर। हमारी स्लोप अगर हमारी स्लोप
अगर केस 1 बोलता है हमारा, अगर हमारी स्लोप लेस देन 1 है, एम मतलब स्लोप अगर हमारी लेस देन 1 है तो क्या होगा कि हमारा जो एक्स नेक्स्ट निकालने के लिए हमें x1 में +1 ऐड करना होगा और y नेक्स्ट निकालने के लिए y1 में मुझे प्लस m मतलब स्लोप ऐड करनी होगी। ठीक है, केस 2 मेरा बोलता है अगर मेरा स्लोप जो है ग्रेटर देन है 1 के, तो x नेक्स्ट निकालने के लिए मुझे x1 में 1/m मेरे को ऐड करना होगा और y नेक्स्ट निकालने के लिए y1 में मुझे +1 ऐड करना होगा। ठीक है, केस 3 मेरा बोलता है m इज इक्वल, अगर मेरा 1 है, m अगर मुझे बराबर है 1 के, तो x नेक्स्ट निकालने के लिए मुझे x1 में +1 ऐड करना होगा, y नेक्स्ट निकालने के लिए मुझे y1 में +1 ऐड करना होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है केस फर्स्ट हमारा यहाँ पर अप्लाई होगा, क्योंकि हमारा जो स्लोप निकला था वो 0.5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहला जो केस है वो यहाँ लिख लेते हैं। m अगर मेरा लेस देन 1 है तो क्या होगा मेरा, तो x नेक्स्ट निकालने के लिए मुझे क्या होगा, x नेक्स्ट निकालने के लिए मेरा जो है x1 में मुझे +1 करना होगा। ठीक है, और y नेक्स्ट निकालने के लिए मुझे क्या होगा, y नेक्स्ट निकालने के लिए मुझे y1 में +m करना होगा। ठीक है, और मेरा स्लोप क्या था 0.5, ये मेरा क्या है स्लोप m इज इक्वल टू 0.5 मेरा निकल गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अब देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है, जैसे जैसे हम यहाँ पर पुट करते जाएंगे, जैसे अब पहली चीज x1 और y1 हमारा कितना था, पहले स्टार्टिंग में हम यहाँ देख लेंगे, हमारा x1 और y1 मेरा 0 0 था, तो यहाँ पर भी हमारा 0 0 आ जाएगा, तो हमारा x नेक्स्ट और y नेक्स्ट जो है वो निकल जाएगा 0 0। ठीक है, अब मेरा x1 क्या है 0, तो 0 में मैं कितना प्लस करूंगी इस फॉर्मूले के हिसाब से, ये जो केस 1 है वो मुझे अप्लाई करना है, तो x1 में मुझे +1 ऐड करना होगा, तो x1 मेरा अभी क्या है 0 है, तो मुझे क्या करना होगा इसमें 1 ऐड करना होगा। ठीक है, तो कितना हुआ मेरा 1। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं 0 में प्लस, अब देखो यहाँ पर मुझे क्या ऐड करनी है, स्लोप मेरी क्या है 0.5, तो मैं यहाँ पर 0 में कितना ऐड करूंगी 0.5, तो कितना आएगा मेरा 0.5, तो कितना हो गया यहाँ पर, कितना आ गया x नेक्स्ट, तो मेरा ये x नेक्स्ट तो मेरा कितना निकल गया 1 और y नेक्स्ट मेरा निकल गया है 1। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं अब यहाँ करती जाऊंगी। ठीक है, तो अब मेरा कितना हो गया यहाँ पर, x1 कितना हो गया मेरा यहाँ पर 1, तो मैं 1 में फिर वापस से कितना जोड़ूंगी मैं 1। ठीक है, कितना हो गया मेरा 1 2 हो गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 0.5 में कितना ऐड करूंगी +0.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा मेरा 1, तो यहाँ कितना हो गया 2 और 1, मेरा यहाँ हो गया 2 और 1। ठीक है, तो इसी तरीके से अब क्या करूंगी मैं 2 में +1 कर दूंगी, देन कितना हो गया मेरा 3, और यहाँ पे क्या करूंगी मैं 1 में मैं कितना ऐड करूंगी, 1 में मैं +0.5 ऐड करूंगी, तो कितना हो गया मेरा 1.5, यहाँ कितना हुआ 3 और यहाँ कितना हो गया 2। ठीक है, इसी तरीके से मैं जो है यहाँ पर भी ऐड कर दूंगी 3 में +1। ठीक है, कितना हो गया 4, एंड यहाँ पे मैं करूंगी 1.5 में +0.5 ऐड में करूंगी यहाँ पर। ठीक है, तो अब मेरा कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, तो यहाँ कितना हो गया 4 और 2। ठीक है, देन दोस्तों इसके बाद जो है वो मैं 4 में +1 ऐड करूंगी, तो कितना होगा मेरा 5, और यहाँ पर कितना होगा 2 में मैं +0.5 ऐड करूंगी तो 2.5। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 5 और यहाँ 3। ठीक है, देन इसके बाद में मैं 5 में अगर मैं +1 करूंगी तो कितना होगा 6, एंड देन 2.5 में मैं +0.5 अगर मैं ऐड करूंगी तो कितना होगा मेरा हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 6 एंड यहाँ 3। ठीक है, एंड देन इसी तरीके से मैं जो है यहाँ पर 6 में मैं +1 ऐड करूंगी तो कितना होगा मेरा 7, एंड देन 3 में मैं +0.5 ऐड करूंगी तो कितना होगा 3.5, यहाँ कितना हो गया 7, एंड देन यहाँ पर 4। ठीक है, और अब मुझे ऐड करना है 7 में मैं +1 ऐड करूंगी तो कितना होगा 8, एंड देन मैं 3.5 में अगर मैं प्लस करूँ 0.5 तो कितना होगा मेरा 4, तो यहाँ कितना आ गया मेरा 8 और 4। और मैंने बताया था कि मुझे यहाँ तक ही कैलकुलेट करना है, मेरा एंड पॉइंट 8 और 4 मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, 8 और 4 मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं मेरे। ठीक है, तो अब में क्या होगा, अब हम इसे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा जो फ्लोटिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो निकल गई है 8 और 4। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें 8 और 4 तक निकालना था। ठीक है, तो हमारी एल्गो यहीं स्टॉप हो जाएगी और ये जो पॉइंट्स निकले हैं ये पॉइंट्स, ये जो फ्लोटिंग पॉइंट्स और फ्लोटिंग पॉइंट्स है हमारे, जो ये एक्स नेक्स्ट और वाई नेक्स्ट, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं
ठीक है। तो इनके इस तरीके से हम जो है वैल्यू को प्लॉट करेंगे, हमारी लाइन ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, ये वाली अब ये जो निकाले हैं हमने ये प्लॉटिंग पॉइंट्स अब हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे और ऐसे हमारे ये जो प्लॉटिंग पॉइंट्स है ये निकल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगी। थैंक यू।